फ्रेंड्स, आज ये जो सेकंड वीडियो है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर से ही है। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो उसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है, कुछ एग्जांपल के साथ में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जैसे कि टाइटल में लिखा हुआ है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम जो केमिकल रिएक्शन लेंगे वो लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स जैसे कि टर्म से अपने को काफी कुछ क्लियर हो रहा है कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मीन्स इफ टू फैक्टर आर देयर एंड बोथ विल कंबाइन। तो दो फैक्टर दोनों कंबाइन हो रहे हैं एंड देन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट, देन वी कैन से कॉम्बिनेशन। तो रिएक्शन में भी सेम है कि यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और एलिमेंट्स कंबाइन होके द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगी। इसमें ये कंपल्सरी रहता है कि मोर देन वन जो है रिएक्टेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है या तो दो होने चाहिए, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो जितने रिएक्टेंट्स होंगे तभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे लिखा है द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो दोनों कंबाइन हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो देखने से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि दिस वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जलना। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल मीन्स कार्बन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बर्न होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइज होगा। तो जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा तो फॉर्मेशन किसका होगा, CO2 का होगा। तो यहाँ पे CO2 का बनना किसके थ्रू, कार्बन और ऑक्सीजन से। इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक रिएक्टेंट है कार्बन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, बोथ विल कंबाइन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो वी कैन से दैट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो H2 and O2 both are two different type of element। ऑक्सीजन और O2 दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड देन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फॉर्म विच वन इज वाटर। तो वाटर का फॉर्मेशन होना दोनों के कंबाइन से, किसके किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। दैट वन आल्सो वी कैन से वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O दोनों मिक्स हो जाएंगे एंड देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होना, दैट वन आल्सो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहाँ पे दो रिएक्टेंट दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट वी कैन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके। तो यहाँ पे CaO एक क्विक लाइन है जो H2O की प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। एक टर्म अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यूज करते हैं, एक्जोथर्मिक। एक्जो मीन्स निकालना, थर्मिक मीन्स एनर्जी, और विच टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। अगर किसी रिएक्शन के थ्रू अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट, तो उसको हम बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे मैंने कहा A+B एंड देन फॉर्मेशन ऑफ C+D। ओके। तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों प्रोडक्ट है, और इस रिएक्शन को होने से क्या एनर्जी निकल रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसको, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का बर्निंग होने से, जैसे यहाँ पे ले लिया मीथेन, मीथेन बर्निंग करता है इन प्रेजेंस ऑफ O2, देन फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2H2O एंड देन हीट आल्सो रिलीज। तो जितने भी बर्निंग जो फॉसिल फ्यूल का है, तो उनमें सब में क्या होता है, हीट जो है वो रिलीज होती है, हीट एनर्जी निकलती है। तो उन सब को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके थ्रू हमको हीट एनर्जी मिलता है। वन मोर एग्जांपल हियर इज रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज अपने सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ O2। तो ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है CO2 एंड H2O, और उसके साथ में एनर्जी, काफी सारी एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी का निकलना ही क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड वन जो टाइप है वो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन्स एक टाइप का डिग्रेडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें जो आपका एक सब्सटेंस है या अपन कह सकते हैं रिएक्टेंट है, वो डिग्रेड हो।
मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल का बनना। जैसे मैंने कहा एक बिग मॉलिक्यूल है, इसका फिर टू मॉलिक्यूल में ब्रेक होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो ये क्या हो, डिकम्पोजिशन हो रहा है। एक मैक्रो टू माइक्रो का पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में ये स्मॉल मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, मैक्रो मॉलिक्यूल का। यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल वापस किसका फॉर्मेशन कर रहा है, माइक्रो मॉलिक्यूल। तो वहां पे क्या था कि दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे थे। यहाँ पे एक बिग सब्सटेंस है, या अपन कह सकते हैं कि एलिमेंट है, जो ब्रेक डाउन होके, और वी कैन से मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके स्मॉल स्मॉल सब्सटेंस का फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अपन रीड कर लेते हैं, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटना। कंपाउंड जो है ये जैसे ये दो भागों में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ टू रिजल्ट। ओके, सो स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वन है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के थ्रू दो सिंपल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन। ओके, सो इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार वापस रीड कर लेते हैं, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट into two or more than two simple substances is called decomposition reaction। तो यहाँ पे एक मैक्रो और वी कैन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, और अपन कह सकते हैं मैक्रो सब्सटेंस है, वो माइक्रो में सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, स्प्लिट हो गया। ओके, तो रिएक्शन को क्या करेंगे, कहेंगे अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब इसका डिफरेंट डिफरेंट मेथड रहते हैं। अब डीकम्पोजिशन, फर्स्ट वन थर्मल डीकम्पोजिशन। देखो टर्म के अकॉर्डिंग काफी कुछ क्लियर हो जाता है। थर्मल, थर्मल किससे रिलेटेड है, एनर्जी से। और विच टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। थर्मल मीन्स हीट एनर्जी। अगर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देन कॉम्प्लेक्स और बिग सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस, देन वी कैन से थर्मल डीकम्पोजिशन। तो इसका रीजन क्या है, हीट एनर्जी। अगर हीट एनर्जी के थ्रू अगर डिकम्पोजिशन होता है, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जैसे एक अच्छा एग्जांपल दे रखा है, ये है फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट है, अगर उसको आप हीट देते हो, अगर उसको आप हीट देते, देन ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3। इसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। तो ये जो है, ये गैसेस इसके अंदर से रिलीज हो जाएगी। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन। यहाँ पे इसको अपन ए मान सकते हैं, और ये हो गया आपके, देखो प्रोडक्ट हो गए ए, बी एंड सी। तो एक मैक्रोमोलेक्यूल स्प्लिट होके डिकम्पोज होके कितने, थ्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर रहा है, थ्री टाइप ऑफ रिजल्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, देन दैट वन वी कैन से डीकम्पोजिशन। और ये किसके थ्रू हो रहा है, एनर्जी का सोर्स क्या है, हीट। अपन एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, देन दैट वन रिएक्शन वी कैन से थर्मल डीकम्पोजिशन। वन मोर एग्जांपल, CaCl3, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट दोगे, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में स्प्लिट हो जाएगा। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है किसके थ्रू, कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू। तो यहाँ पे भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो एक्सटर्नल हीट है, तो हीट के थ्रू हो रहा है, तो इसको अपन बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, वन मोर एक एग्जांपल दे रखा है लेड नाइट्रेट का, जो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, उसके साथ में O2 और रिलीज करता है। तो ये भी किसके थ्रू होता है, हीट के थ्रू होता है। तो इसको भी हम किस में काउंट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके अलावा काफी डिकम्पोजिशन के अदर अदर फैक्टर होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अगर डिकम्पोजिशन हो, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो भी डिकम्पोजिशन होता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे देखो H2O दे रखा है,
इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। इलेक्ट्रिक करंट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक करंट है। इसके थ्रू H2 और O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो H2 मॉलिक्यूल वो स्प्लिट हो रहा है into टू प्रोडक्ट। वन इज O2 H2 एंड O2। तो ये कौन सा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या, एक्सटर्नल एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आ रही है। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर प्लस H2SO4, यहाँ H2SO4 और वाटर दोनों दे रखे हैं। यहाँ पे देखो दोनों कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हाइड्रोजन का हो रहा है। इस तरफ जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन का हो रहा है। किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थोड़ा अपन फास्ट चल रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। थियोरी पार्ट बहुत इजी है केमिस्ट्री का। तो थियोरी पार्ट थोड़ा फास्ट करेंगे। उसके बाद में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लेके आएंगे, तो उसको थोड़ा हम इन डिटेल अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट यहाँ पे टर्म दे रखा है, देखो है डिकम्पोजिशन ही, रिएक्शन सेम टाइप का है, लेकिन यहाँ पे लिखा है फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक मीन्स, फोटो मीन्स लाइट। तो फोटोलाइटिक मीन्स लाइट एनर्जी के थ्रू अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है देन वी कैन से फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे फोटो, ये जो लाइट एनर्जी है वो कौन सी लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं? सनलाइट की। तो when decomposition is carried out in presence of sunlight। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सनलाइट, देखो फर्स्ट कौन सा था? हीट के अकॉर्डिंग तो थर्मल हो गया था। सेकंड इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू था तो इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया था। और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट तो वो कौन सा हो जाएगा? फोटोलाइटिक। तो ये थर्ड टाइप का डिकम्पोजिशन है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर। Energy in form of heat, light, electricity is generally absorbed in these reactions। तो ये देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म वापस एक आ गया, एंडोथर्मिक। मोस्टली ये जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक का आपको वापस समझना होगा, एक बार वापस मैं बता देता हूँ। एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या है कि अगर एक ए है, ये एनर्जी एनर्जी को कंज्यूम करता है एंड देन फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस सी, तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। इसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं सेकंड एक और एग्जांपल दे दूं कि ए प्लस बी और यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, सपोज करो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सी, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्जोथर्मिक। देखो ये तो हुआ एक्सोथर्मिक, जहां एनर्जी रिलीज हो रही है, कहां से? रिएक्शन के थ्रू। ये हो गया एंडोथर्मिक, जहां एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो हम उसको, इस रिएक्शन में अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया। एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी का कंजप्शन होना इन पर्टिकुलर रिएक्शन, एंड एनर्जी रिलीज हो रही है देन वी कैन से एक्सोथर्मिक। सो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, अब एनर्जी किस फॉर्म में वो कंज्यूम कर रहा है? हो सकता है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट ऑब्जर्व कर रहा है, हो सकता है लाइट एनर्जी के फॉर्म में, फिर हो सकता है इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो अलग अलग फॉर्म हो सकती है, लेकिन एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है किसमें? एंडोथर्मिक में। तो एक अच्छा एग्जांपल दे रखा है एजीसीएल। एजीसीएल जो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एजी प्लस Cl2। ओके, एक और एग्जांपल दे रखा है AgBr, इसमें भी इन सनलाइट Ag प्लस Br2, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंप्लीटली स्प्लिट हो रहा है बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट को, उस जो एनर्जी को है ये कंज्यूम कर रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन के नेचर को बोलते हैं एंडोथर्मिक टाइप। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है ये AgCl, जो सिल्वर सिल्वर क्लोराइड जो है उस सिल्वर और क्लोराइड दोनों में स्प्लिट हो रहा है।
in presence of sunlight. Very important is in presence of sunlight. So which type of decomposition? Then we can say photolytic decomposition. Okay. So here is mentioned what is endothermic reaction. The reactions, the reactions which require energy in the form of heat, heat हो सकता है, light हो सकता है, electricity हो सकता है, तो वो break reactants are called endothermic reaction. अगर ये एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेगा तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये इसमें कन्वर्ट, हाँ ये इसके लिए देखो, ये वापस इसको समझ लो, ये इसको एनर्जी चाहिए, अगर एनर्जी मिलेगा तभी वो बी और सी में कन्वर्ट होगा। इस चीज को समझना कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है। तो इसको अपन एक और सिंपल अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसा नहीं है कि आपने एनर्जी दी ही नहीं और ये रिएक्शन अपना आप हो गया। ओके, लेकिन सेकेंड वाला जो है ए प्लस बी, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज करता है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सी। तो यहाँ पे आपको एनर्जी देना नहीं है, एक्सटर्नल कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो है रिएक्शन मोस्टली स्पॉन्टेनियस होती है। ओके, तो आई होप आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है थर्ड वन रिएक्शन। थर्ड वन रिएक्शन, ओके, थर्ड वन रिएक्शन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। अगर मैंने कहा ए बी प्लस सी डी है, ओके, ए बी, या मैं इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 मिनट, आई विल टेक इरेजर। यहाँ पे मैं सिंपल ए प्लस सी डी है। अब देखो यहाँ पे ए जो है वो लेस रिएक्टिव, वो क्या है, अपन कह सकते हैं कि इसका एनर्जी लेवल कम है, ओके, और लेस रिएक्टिव है। ये सॉरी, ये मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिव मोर है, ये लेस रिएक्टिव है। किसके अकॉर्डिंग? इस डी डी के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये इससे कंबाइन कर लेगा। तो क्योंकि ये रिएक्टिव काफी ज्यादा है, ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? ए डी प्लस सी का। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये जैसे सपोज करो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है सी डी, और ये जो ए है मोर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्टिव काफी ज्यादा है, इसके पास में एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा कि तू भाई निकल जा, तेरी इतनी इच्छा नहीं यहाँ रहने की, तू हट जा, मैं आ जाता हूँ। तो ये यहाँ पे कंबाइन कर लेगा डी के साथ में और एडी का फॉर्मेशन कर लेगा, और सी जो है अपने आप को रिलीज कर लेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। तो फेरस जो है, Fe जो है, मोर रिएक्टिविटी होता है किससे? कॉपर से। तो ये क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, और कॉपर जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब इसको अपन कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ये देखने की बात होता है कि अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि CO जो कॉपर जो है वो रिलीज हो गया। तो इसका एक अच्छा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश। ये आयरन नेल है, ये आयरन नेल है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है वो कॉपर सल्फेट का दिया है। ओके, तो अपन ने सॉरी थ्रेड के थ्रू इनको हैंग कर दिया। ओके, अब क्या होगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्या हुआ, Fe आयरन नेल है प्लस कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा, अब ये जो है, ये आयरन नेल जो है, इसका आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर बाय द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। अब क्या होगा, यहाँ से आयरन जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा, और सॉरी कॉपर जो है सेपरेट हो जाएगा। अब कॉपर क्या हुआ, कंप्लीटली सेपरेट हो गया, और यहाँ पे
ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर। वापस देख लो, द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू कलर इन कॉपर सल्फेट। ओके, चेंजेस टू डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। देखो यहाँ पे जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये जो कलर है वो ब्लू से कैसा हो जाएगा, डर्टी ग्रीन कलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसका फॉर्मेशन हो गया, FeSO4 का। और जो कॉपर जो कंप्लीटली सेपरेट हो गया था वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस आयरन नेल के ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा, ब्राउनिश कलर आ जाएगा। और ब्राउनिश कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉपर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू हम समझा सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में। एक और एग्जांपल दे रखा है, जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इनमें भी अगर कंपेयर करें तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर की डबल डिस्प्लेसमेंट। वो देखो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या था, एक जैसे सपोज करो उसमें अपन देखें कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये एक जो है एलिमेंट अपने आप को डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सेकेंड भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और उनमें फिर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं, तेरा एलिमेंट मुझे दे दे, मेरा एलिमेंट तू ले ले, वो वाला सिस्टम। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो टू कंपाउंड्स के बीच में अगर म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है किसी एलिमेंट्स का, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब देखो, बेरियम क्लोराइड जो था वो कन्वर्ट हो गया बेरियम सल्फेट में। ये जो है सल्फेट, ये किससे अटैच हो गया, बेरियम से। और ये Cl2 जो है किससे अटैच हो गया, सोडियम से। तो बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे डबल एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, म्यूचुअली एक्सचेंज हो गया। तो इसके थ्रू हम क्या, जैसे इसको ऑब्जर्व करना चाहे तो यहाँ दे रखा है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सो इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर प्रेसिपिटेट बनता है इन द रिएक्शन, इन द सॉल्यूशन, देन वी कैन से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, कुछ एक में नहीं भी होता है। तो ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखना चाहे तो पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। तो क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा और बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करनी रहती है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से एलिमेंट्स के थ्रू हो रहा है, म्यूचुअली कौन कौन से एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। अब लास्ट जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत सिंपल वे में हम इसको समझेंगे क्योंकि इस रिएक्शन में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वेरी सिंपल वे में आपको समझना है, फिर आप उसकी डेप्थ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं अभी टीच कर रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल वे में कर रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में कर रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आप अपना NCERT जो बुक है उसको इन डिटेल रीड करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। एंड देन यू हैव टू रेफर एनी रेफरेंस बुक। तो फर्स्ट वन है आपका ऑक्सीडेशन। फर्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है, देखो उसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट वन कंडीशन है द एडिशन ऑफ O2। अगर रिएक्टेंट के साथ में O2 कंबाइंड हो रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। ओके, फर्स्ट तो क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन जो है सबस्ट्रेट रिएक्टेंट के साथ में कंबाइंड हो रहा है,
ठीक है। या दूसरा कंडीशन अपन बोल सकते हैं, और सेकंड कंडीशन अपन ये देख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है कहाँ से, रिएक्टेंट के थ्रू। रिएक्टेंट जैसे मैंने कहा AH2 है, ठीक है, एक एक एलिमेंट है, ये मैंने ले लिया, इसके साथ में H2 है, और A का बनना और यहाँ से H2 का रिलीज होना, तो इसका जो है A का क्या हो रहा है, A का यहाँ अपन कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सेकेंड कंडीशन ये है कि मैंने ये ले लिया एलिमेंट, और उसके साथ में O2, और फिर O2 बन गया, तो यहाँ पे किसका अटैचमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं समझ में, तो दोनों कंडीशन अपन को साथ में लेके चलना है, या तो एडिशन हो O2 का या रिमूवल हो H2 का, दोनों कंडीशन में उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक अच्छा सा एग्जांपल है, वेरी सिंपल है, कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ये कौन कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एक और एग्जांपल है, Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो CuO कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो ये भी कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ओके, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर बन रहा है एंड H2O बन रहा है, तो इसका यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है किसके साथ में, H2 के साथ में, तो ये भी अकॉर्डिंग टू H2 दिस वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रिडक्शन। अब इसका जस्ट वाइस वर्सा है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐड हो रहा है हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, और यहाँ पे रिमूवल किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अटैच हो रहा था, यहाँ पे रिमूवल हाइड्रोजन हो रहा था, लेकिन इस पे यहाँ पे जस्ट उल्टा है, वाइस वर्सा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, और रिमूवल हो रहा है O2 का, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे एक अच्छा रिएक्शन दे रखा है, CuO, सेम रिएक्शन है, मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन मैंने कहा था यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू CuO कॉपर ऑक्साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो CuO कॉपर ऑक्साइड था प्लस H2, अब कॉपर के पास से ऑक्सीजन हट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, सॉरी, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे O2 का रिलीज होना, O2 का रिलीज होना, ये O2 का सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग O2 अगर रिमूव होता है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो वापस बता देता हूँ, CuO प्लस H2, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है कॉपर का प्लस H2O। अब देखो फर्स्ट कंडीशन इसको लेते हैं अपन, CuO, CuO कन्वर्ट इनटू Cu ओनली, तो अब देखो इस यहाँ पे रिमूवल किसका हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, 1 मिनट, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो रहा है, ये निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये रिडक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके, अब आप सेकंड देखिए, कि यहाँ पे सेकंड अपन देखेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी रिएक्टेंट के साथ में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H2, H2 के साथ में ये O2 अटैच हो रहा है, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, H2O, तो H2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन इसका हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन दिस रिएक्शन CuO copper oxide is reduced to copper and H2 is oxidized to H2O. So oxidation and reduction taking place together in redox। अगर दोनों रिएक्शन, अगर एक ही रिएक्शन में ये, अगर एक ही रिएक्शन में आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिले, तो उस कंप्लीट रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इफेक्ट्स
इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ये 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन अ मेटल एक्सपोज टू मॉइस्चर, कोई भी मेटल है अगर एक्सपोज करोगे मॉइस्चर की प्रेजेंस में, एयर की, एसिड की, फॉर सम टाइम a layer hydrated oxide is formed which weaken the metal and hence metal said to be corroded। तो आप देख सकते हो कि आयरन में जैसे आयरन ऑक्साइड्स का बनना, तो उसके थ्रू क्या होता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है कोरोजन। तो यहाँ पे देखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो ये कोरोजन के काफी अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो ये सारे क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन के कारण मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, एक बहुत अच्छा मेथड होता है कि इस कोरोजन को कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उस मेथड के नेम है गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय अप्लाइंग पेंट्स। तो ये कुछ मेथड है जिसके थ्रू अपन जो कोरोजन प्रोसेस को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, फैट्स का हो रहा है, ऑयल्स का हो रहा है। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। मेथड कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी कैन यूज एंटीऑक्सीडेंट और वी कैन कीप अवर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो ये कुछ उसके प्रिवेंशन के मेथड है। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे को ये क्लियर हो कि इस मेथड से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर मैं अपना सेकंड मेथड बोर्ड पे या दूसरा मेथड भी अपन यूज कर सकते हैं। तो प्लीज कमेंट ऑन इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।